नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अगस्त सन 2024। इसके अलावा आज शीतला सप्तमी भी मनाई जाएगी। सबसे पहले एक नज़र आज के इतिहास पर। 1351 में आज ही के दिन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय की ताजपेशी हुई थी। 1957 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था। 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। साल 2001 में लंदन में ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने। आज ही के दिन 1994 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म हुआ और साल 2012 में आज ही के दिन चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हुआ। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग, बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बताई ये वजह। रेलवे अपडेट, भिवानी, हांसी और हिसार के बजाय वाया जींद होकर गुजरेगी किसान व गोरखधाम एक्सप्रेस। वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में आई क्लर्क व टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में अब घर बैठे बनवा सकेंगे EWS सर्टिफिकेट, सरपंच व पटवारी के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार का विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा, अब बनेंगे फ्री में पासपोर्ट। हरियाणा SSC अपडेट, 6000 पुलिस सिपाहियों के लिए आज आयोजित होने जा रही है भर्ती परीक्षा, ध्यान रखें कुछ जानकारियां, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 1 अक्टूबर से MSP पर खरीदी जाएगी कपास, देखिए जिला वाइज खरीद केंद्रों की पूरी लिस्ट। और टीम इंडिया के गब्बर के नाम से मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा, कहा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर केवल यादें ही नजर आती हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अभी मानसून एक्टिव रहेगा। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक बारिश के आसार जताए हैं। हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। कैथल, करनाल और पंचकुला तो ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हो पाई है। हिसार, जींद, यमुनानगर, पलवल और रोहतक जिलों में सामान्य से 30% कम बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं महेंद्रगढ़ और नूह जिलों में जमकर बादल बरसे हैं। वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ द्वारा क्लर्क व टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2024 है। क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है। तो वहीं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो वहीं टाइपिस्ट के पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है। कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट गति आवश्यक है। यह भर्तियां बिल्कुल फ्री हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में इनका जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस दिन व्रत व इनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अब की बार ज्योतिषियों के अनुसार माने तो कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी कल सोमवार को मनाई जाएगी। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात 2:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बात करें तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जा रही है। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोककर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेचैनी और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, राज्य के लिए काम करना चाहती हूं। हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट के आपसी खींचतान के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट वितरण का पूरा काम अपने हाथों में लेते हुए दो टूक कहा कि अगर उनकी सहमति नहीं बनती है तो फिर हाईकमान अपने हिसाब से फैसला लेगा। इससे हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट के करीबियों को झटका लग सकता था। इसे देखते हुए दोनों नेताओं के बीच टिकट बंटवारे पर आपसी सहमति बनने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दोनों नेताओं ने इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि वह एक दूसरे के करीबियों के टिकट आवंटन में बाधा नहीं बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को 20 से 25 टिकट देने पर सहमति जताई है और इनमें ज्यादातर वे सीटें शामिल है जिन पर बीजेपी मजबूत है। दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठक हो चुकी है। अब दोनों नेता एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट शेयर करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण पर हुड्डा और कुमारी शैलजा की सहमति के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तय किया गया है कि गुटबाजी की चर्चाओं पर विराम लगा
लगाने के लिए राज्य में सबसे बड़े नेता मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में सभी नेताओं की एक साथ उपस्थिति रहेगी। इससे लोगों के बीच मैसेज जाएगा कि कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। यदि आप भी ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से देख लें, अन्यथा बेवजह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हिसार रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को रूट डाइवर्ट से संचालित किया जाएगा। किसान व गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन 26 अगस्त तक भिवानी, हांसी और हिसार के लिए रवाना नहीं होंगी, क्योंकि हिसार लाइन पर काम चलने की वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया है। ये दोनों ट्रेनें अब वाया जींद होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी। ऐसे में इन दोनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाया जींद होकर गुजरने से किसान व गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से रेलवे स्टेशन व गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी। रेल यात्रियों को 26 अगस्त तक इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य पूरा होने पर 27 अगस्त से दोनों ट्रेनें सुचारू रूप से अपनी लाइन पर संचालित हो जाएंगी। पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार से मुलाकात की। बता दें कि बीते कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। वहीं यह भी माना जा रहा है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस की प्रत्याशी भी बन सकती हैं। हालांकि अभी इन सबको लेकर कुछ भी कह पाना स्पष्ट नहीं है। फिलहाल चुनाव को लेकर सभी दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सभी दल अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। तो वहीं मतों की गणना 4 अक्टूबर को की जाएगी और इसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने आमजन को एक और बड़ी सहूलियत प्रदान की है। हिसार जिले में अब जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। बिना डॉक्यूमेंट के सामान्य वर्ग के नागरिक अब घर बैठे अपना EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे, जबकि पहले यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता था। उसके बाद यदि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो सरपंच पटवारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होते थे, लेकिन अब इन सभी बाध्यताओं को हटा दिया गया है। सालाना आमदनी 8 लाख रुपए या उससे कम है तो EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको खास तौर पर जनरल जाति से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है। वहीं शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या फिर उससे कम जमीन का होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो उसके पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। वहीं SC, ST और OBC क्षेत्र से आने वाले लोग इस सर्टिफिकेट को नहीं बनवा सकते हैं। बता दें कि इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जाति और इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बन रहे हैं। PPP यानी परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन के बाद आय प्रमाण पत्र बनवाना पेपरलेस हो गया है। फिर PPP में कास्ट वेरिफिकेशन के बाद SC व BC और अब EWS सर्टिफिकेट भी पेपरलेस हो गया है। पहले इन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए पटवारी, तहसीलदार कार्यालयों की भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस झंझट को खत्म कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता अपने राजनीतिक वजूद को सुरक्षित रखने की दिशा में दल बदल में लगे हुए हैं। जेजेपी के कई विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और अब एक और निर्दलीय विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सूबे में नायब सैनी सरकार के नेतृत्व में जब नई सरकार का गठन हुआ था तब उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सोमवीर सांगवान ने नायब सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी को बाहर से अपना समर्थन दिया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शेड्यूल में फेरबदल को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI को पत्र लिखा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोले द्वारा लिखे गए इस पत्र में उन्होंने चुनाव की तारीखों में बदलाव के लिए वीकेंड में 4 छुट्टियां और बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होना बताया है। इसके पीछे बीजेपी को वोटिंग प्रतिशत में गिरावट होने का डर सता रहा है। मोहनलाल बडोले ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि 28 तारीख को शनिवार, 29 को रविवार व 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश रहेगा। ऐसे में वीकेंड के चलते लोग राज्य से बाहर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। 2 अक्टूबर को राजस्थान के मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आसोज अमावस्या 1 अक्टूबर को रात 9:39 पर शुरू होगी, जो कि 3 अक्टूबर को 12:18 पर समाप्त होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसका वोटिंग प्रतिशत पर प्रभाव दिखेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी 100% मतदान की प्राथमिकता रहती है, इसलिए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज न हो। बीजेपी को वोट प्रतिशत में गिरावट से ढार का डर सता रहा है और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज हुई थी।
हरियाणा में ITI संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार अब इन छात्रों के फ्री में पासपोर्ट बनवाने जा रही है। दरअसल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा इसलिए ताकि कोर्स को पूरा करने के बाद अगर कोई छात्र विदेश जाकर रोजगार करने का इच्छुक है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सामने न आए। इसमें लगने वाले 1500 रुपए के खर्च को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जो छात्र नए सत्र से दाखिला लेंगे उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 6000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती की जानी है। इन पदों पर 5000 पद पुरुष तो वहीं 1000 पद महिला सिपाहियों के लिए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए PMT और PST की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब इनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। 6000 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार आज यानी 25 अगस्त को होने जा रहा है। पुरुष कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र व करनाल में बनाए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए परीक्षा केंद्र पंचकुला में आयोजित करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर 84 केंद्रों पर 24,003 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इनमें 19,822 पुरुष और 4,181 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों तक लाने व ले जाने के लिए हरियाणा परिवहन की बसों में निःशुल्क यानी फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के दौरान जो भी अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता दिखेगा उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के वक्त विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग होगी और बायोमेट्रिक से उन्हें एंट्री मिलेगी। तो वहीं महिला अभ्यर्थी भी ध्यान दें कि अपने कानों की बाली, नोजपिन व अन्य ज्वेलरी निकाल कर ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आए। हरियाणा में कपास उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि शुक्रवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के एक नेता ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद न होने का मुद्दा उठाते हुए सूबे के नायब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार किसानों से उनकी फसल यानी MSP पर खरीदने के वादे से मुकर गई है, क्योंकि कपास की फसल MSP पर नहीं खरीदी जा रही है। कांग्रेस की इस आपत्ति के तुरंत बाद CM नायब सिंह सैनी ने आनंद फानन में अधिकारियों की एक मीटिंग बुला ली और 1 अक्टूबर से सूबे की 20 मंडियों में कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का आदेश जारी कर दिया। भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास की खरीद MSP पर की जाएगी। सोयाबीन, मक्का और ज्वार की 100% खरीद हैफेड द्वारा की जाएगी, जबकि अन्य फसलों की खरीद हैफेड और अन्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से 60:40 के अनुपात में की जाएगी। कपास की सरकारी खरीद के लिए बता दें कि हिसार में आदमपुर, बरवाला, हांसी, हिसार व उकलाना और सिरसा में एलनाबाद, कालावाली व सिरसा में खरीद केंद्र खोले जाएंगे। वहीं भिवानी में सिवानी, डिगावा व भिवानी तथा चरखी दादरी में चरखी दादरी शहर में खरीद केंद्र पर कपास की खरीद होगी। फतेहाबाद में भट्टू, भुन्ना व फतेहाबाद, जींद में उचाना, कैथल में कलायद, महेंद्रगढ़ में नारनौल और रोहतक में महम खरीद केंद्र पर कपास की MSP पर खरीद होने जा रही है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक मायूसी भरी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के धाकड़ ओपनिंग बैट्समैन एवं गब्बर के नाम से मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने इसकी घोषणा की है। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले की गूंज सुनाई देती रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले शिखर धवन ने टीम इंडिया की ओर से 34 टेस्ट मैच खेलते हुए 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाए और इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 190 रहा। उनकी यह पारी मोहाली के क्रिकेट स्टेडियम पर आई थी, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को महज 3 दिनों के भीतर पटकनी देकर जीत हासिल कर ली थी। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच शुरू करने वाले शिखर धवन ने 167 मैचों में 44.11 की औसत से और 91.35 की स्ट्राइक रेट से 6,793 रन बनाए। धवन ने वनडे मैचों में 17 शतक और 39 अर्धशतक लगाए। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के पास UPS या फिर NPS में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होते हैं तो तकरीबन 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। NPS के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड निकाल चुके हैं उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 17 अगस्त को सोना 17,604 रुपए पर था, जो अब 71,424 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 820 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 81,510 रुपए पर थी, जो अब 84,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 3,105 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,740 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत
72,790 रुपए चल रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।